18 लाख में घर ली थी, 4.5 लाख रुपए खर्चा की थी मैंने घर बना के। पूरा घर में नया सामान ली थी मैंने। आपको ये पहले खाली करने के लिए बोला गया था? बोले थे नोटिस भी दिए थे, पर बोला बिल्डर नहीं टूटेगा, तुम रहो, नहीं टूटेगा। बिल्डर ने ये बोला, हम लोग को बिल्डर ने फंसाया। घर से भगा रहे, उतरो मत, पुलिस हट रही नहीं है। अरे हटने नहीं दो ना, पुलिस अहमद अंकल, पुलिस हट रही नहीं, डंडे डाल रही। हम लोग इतने बेइज्जत है, मार खाएंगे पुलिस का। नजर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। भोलेनाथ नगर की अनम पैलेस इमारत पर चला मनपा का हथौड़ा। दो भाइयों की आपस की नासमझी कहें या जिद, जिसके चलते एक भाई ने अनम पैलेस के नाम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसकी वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमन पैलेस इमारत को गिराने की नोटिस भी जारी कर दी। ये इमारत पिछले 2 वर्षों में बनकर तैयार किया गया था, जिसमें कुछ 48 टेनेंट अपने परिवार के साथ रहते थे। बताया जाता है कि सुभाष बालू भास्कर और इनके भाइयों में इसका ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर सुभाष भास्कर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचे और इस इमारत के नाम याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट का ये फैसला आया कि इस इमारत को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। अब बात आती है उन गरीब बेसहारा लोगों की, जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई अपना आशियाना बनाने में लगा दी, और आज उनके इसी आशियाने को थाने मनपा द्वारा तोड़ा जा रहा है। अब मनपा प्रशासन से ये पूछना है कि जब अवैध इमारत का निर्माण किया जाता है तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी इमारत को तोड़ना है तो उस पर ये इल्ज़ाम लगा दो कि ये इमारत डीपी रोड पर बनी है या रिजर्वेशन पर है। जब बनती है तो यही इमारत परमिशन में होती है। आखिर कब तक बिल्डर ऐसे मनपा अधिकारियों से डरकर अपना काम करेंगे। अगर इमारत बनाने का आदेश मनपा ना दे तो बिल्डरों के पैसे ज़ाया ना हो और वो सही जगह चुनकर अपनी इमारत बनाने की कोशिश करें। आज मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से सुभाष भास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऐसी ये केस मुंबई उच्च न्यायालय में थी। तो मुंबई उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो ऐसा है कि ये जो अमन पैलेस है, ये G+8 बिल्डिंग, ये जो इलीगल बिल्डिंग है, तो इस इलीगल बिल्डिंग में एक जो फ्लैट है 709, क्योंकि 709 के ऑक्यूपेंट जो मुंबई उच्च न्यायालय में मूव हुए थे, तो 709 को प्रोटेक्शन देते हुए बाकी की जो बिल्डिंग है उस पर कोई स्टे नहीं होने की वजह से आज की कार्रवाई थाने महानगर पालिका और थाने पुलिस के संयुक्त विद्यमान से हमने आज कार्रवाई शुरू कर दी। सर, नोटिस दी गई थी क्या लोगों को? देखिए, अगर आप हाई कोर्ट का ऑर्डर आप देखेंगे तो उसमें तो ऐसे क्लियर कट लिखा है कि उसमें जितने भी पार्टी हैं, मतलब बिल्डर हो, टीएमसी हो या एप्लीकेंट हो, सब ने एडमिट किया है कि ये इलीगल बिल्डिंग है और शुरू में 260 की जो नोटिस है वो दी गई है। सर, पिटीशन फाइल तो 9 बिल्डिंगों में भी की गई थी, आपको भी पता, हाई कोर्ट का ही ऑर्डर था। वो बिल्डिंग तो अभी तक कोई डेमोलेशन नहीं हुई है, बिल्डिंग नॉमिनेशन हो रही है। देखिए, वो जो 9 बिल्डिंग का जो अलग केस है, तो उसे तो आप इस केस में मिक्स मत कीजिए। डेमोलेशन तो उसका भी ऑर्डर आया था ना? नहीं, जो 9 बिल्डिंग के केस में उसमें ऑर्डर ऐसी आई है कि वो जो 9 बिल्डिंग के जो ऑक्यूपेंट्स हैं, वो जो नए डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स हैं टाउन प्लानिंग के, उसके हिसाब से वो टीएमसी के जो शहर विकास विभाग है, वहाँ वो अपनी बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए उन्हें मुद्दत दी गई है और इसीलिए उन बिल्डिंगों पे कार्रवाई नहीं हुई। डेमोलेशन की यही बिल्डिंग का ऑर्डर आया है क्या? डेमोलिशन में 2 बिल्डिंगों का ऑर्डर आया है। एक तो ये जो ऑनगोइंग बिल्डिंग है और दूसरी ये अमन पैलेस है, क्योंकि जो पिटिशनर है उसने ये 2 बिल्डिंगों के बारे में लिखा। नहीं, उसमें बोल रहे 138 सर्वे नंबर पे एक ही है। पूरा तो बोलने तो आप पहले ही बोल रहे हो ना। बिल्डिंग का नाम एक मिनट। तो जो शुरुआत तो ऐसी भी, पिटिशनर जो थे उन्होंने यही 2 बिल्डिंगों को लेके अपनी कंप्लेंट करी हाई कोर्ट में, लेकिन बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया कि जो सर्वे नंबर 138/3 की जो बिल्डिंग्स हैं उसका भी रिपोर्ट हमें कीजिए, और इसीलिए टीएमसी की तरफ से जो TLR है उसकी मोजनी शुरू हो गई है और जो 138/3 का जो एरिया है उसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन के बाद मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से उन पर भी कार्रवाई होगी।
जितने लोग बेघर हुए अब उनका कोई पुनर्वसन होगा या उनको ऐसे देखिए कैसा है कि पुनर्वसन की पॉलिसी टीएमसी की है, लेकिन वो सिर्फ प्रकल्प बाधित के लिए है, तो ये कोई प्रोजेक्ट अफेक्टेड नहीं है, इसीलिए इनका कोई भी पुनर्वसन नहीं है। सर इनके जो टैलेंट के जो सामान है जो एमएमएलई में भेजा जा रहा है, तो उनको ये सामान कब मिलेगा? नहीं, अरे वो तो अभी ले ले। कुछ लोग हमें ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हमें सामान रखने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए टीएमसी ने एमएमएलई में जो हमारा कौसा स्टेडियम है वहाँ एक जगह करके रखी हुई है कि जब तक उनकी व्यवस्था नहीं होती, इसीलिए उनका सामान हम वहाँ सेफ लॉकेशन में रखते हैं। 8 माले की बिल्डिंग बन गई है, अभी तक तो कार्रवाई इसका कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अभी क्यों कार्रवाई की जा रही है? अभी क्यों पिटीशन फाइल हुआ है? अब पिटीशन क्यों फाइल हुआ, तो जिसने पिटीशन फाइल किया उससे पूछो ना। सर अगर पहले इसमें कार्रवाई कम से कम 200 यूनिट बिल्डिंगें बनी है सर, तो मानसा अनुमति नहीं देंगे, लेकिन मानसा की तो अधिकारी नहीं अनुमति दे रहे सर, और अधिकारी ना पाते हैं। इसके अलावा भी तो बहुत सारी अनलीगल बिल्डिंग है सर, 200 बिल्डिंगें उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा है कि इलीगल बिल्डिंग पे कार्रवाई की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस शुरू है, हाँ? और उस प्रोसेस के तहत आज इस बिल्डिंग पे कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई कंटिन्यू दिव्यामध्ये कारवाई दिसून येते, दिवा आणि कलव्यामध्ये अशी कारवाई दिसून येते। दिव्यामध्ये पण लाखो संख्येने एवढे अरे हिंदी बाद में मराठी लो यार। नहीं, मैं आपको एक क्लियर बात बोलता हूँ, ये कि जो आप बोल रहे हैं ना, ये विदाउट इन्फॉर्मेशन आप बोल रहे हैं। मैं आपके सामने ना पूरा रिकॉर्ड शेयर कर सकता हूँ कि पिछले 10 दिनों में दीवा में कितनी कार्रवाई हुई, कलवा में कितनी कार्रवाई हुई, दिखावे की कार्रवाई हुई है दीवा के पास में। अभी कैसा है कि दिखावे की हुई है या सीरियस कार्रवाई हुई है, दैट कैन बी डिबेटेड। सर आपने भी सर्वे किया होगा दीवा प्रभाग में भी और यहाँ पे भी, तो कार्रवाई आपको क्या लगता है कि दिखावे की कार्रवाई है या आपकी हकीकत की जो कार्रवाई होना चाहिए वो हिसाब से कार्रवाई हो रही है? एक फाइनल बोल दूं, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं दिखावे की कार्रवाई हुई है, आप हमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, पूरी कार्रवाई। सर डेली ट्वीट जा रहा है सर। मनीष सर, जोशी सर आपके सर्वे के हिसाब से आप बताइए, आपके सर्वे के हिसाब से आप बताइए ना क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई है? बाजार भी हम लोग को बिल्डर ने दुकान किराना सामान सस्ता दुकान लगा रहे हैं, आज घर से बेघर कर रहे हैं हम लोग को। मैं नहीं सुन सकती है, मेरा घर इतना आलीशान बनाया थी मैंने, मेरा घर इतना आलीशान बनाया। 18 लाख में घर ली थी, 4.5 लाख रुपए खर्चा की थी मैंने घर बना के, पूरा घर में नया सामान ली थी मैंने। आपको ये पहले खाली करने के लिए बोला गया था? बोले थे नोटिस भी दिए थे, पर बोला बिल्डर नहीं टूटेगा, तुम रहो, नहीं टूटेगा। बिल्डर ने ये बोला, हम लोग को बिल्डर ने फंसाया, घर से भगा रहे, उतरो मत, पुलिस हट रही नहीं है, पुलिस अहमद अंकल, पुलिस हट रही नहीं, डंडे डाल रही, हम लोग इतने बेइज्जत है, मार खाएंगे पुलिस का। सहारा है आपका? 5 बच्चे और 5 बच्चे और हाँ अब शौहर नहीं है। तो आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का वही तो बोल रहे हैं, सामान नीचे ला के रख दिए हैं, अब बोल रहे हैं कहाँ लेके जाएंगे, हम लोग को पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। हार्ट पेशेंट है, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, हमारी कोई सुविधा नहीं है, हमारा कोई बेटा नहीं है, बेटी है। ये छोटे 4-5 बच्चे हैं। आप कहाँ जाएंगे आप लेके? अब कहाँ जाए आप लोग? उस वक्त कहाँ थी जब ये तमाम इमारतों को बनाया जा रहा था? लगभग 8 माले की इमारत आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि ये तमाम जो तोड़ू कार्रवाई की जा रही है, क्या ये सही तरीके से हो रही है और क्या गरीबों को इसमें कोई गलती है? क्योंकि 2 भाइयों का अगर ये विवाद था तो इस पर जनता क्यों पीस रही है? अपनी ज़रूरत का सामान लोग पहले माले पे, हम लोग का बच्चे को लोग लेके कितने परिवार के आप लोग? नीचे 5 बच्चे और 5 बच्चे और हाँ अब शौहर नहीं है। तो आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का वही तो बोल रहे हैं, सामान नीचे ला के रख दिए हैं, अब बोल रहे हैं कहाँ लेके जाएंगे, हम लोग को पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। अच्छा। हाँ वो बता रहे हैं कहीं लेके जाने के लिए, कहीं घर देंगे, कहाँ देंगे अब पता नहीं। तो ये जो 5 बच्चे आप लेके क्या लगता है कि कहाँ आप जा पाएंगे, या मनपा आपकी सुनेगा, या प्रशासन के लोगों से क्या मांगेंगे? हम लोग को घर के बदले में घर दे दे,
और क्या चाहिए, हम लोग को घर दे देते कहीं। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो बहुत मजबूर होके एकदम बैठे हैं, बेबस, समझ में नहीं। आप कहाँ जाएंगे या कुछ सहारा है आपका? कुछ कितने परिवार के लोग? हम लोग दो हैं जी। कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी हमको एमएमएलए छोड़ेंगे, तो इसके हमारे पास पैसा तो है ही नहीं। अभी डिपोजिट जो पैसा वो अभी मिलेगा तब आपको रूम मिलेगा। अब रूम मिलेगा तो उसके बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे? 2 रूम तब भी मिलेगा ना। अब 3 दिन 4 दिन कब देता पैसा? जब तक तो एमएमएलए के मैदान में रखने, वो क्या कहते हैं उसको, वो तो टेम्परवारी है, परमानेंट कोई सोल्यूशन? परमानेंट कुछ नहीं। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। अब मैं जॉब करती हूँ, ये हार्ट पेशेंट है, मैं कैंसर पेशेंट हूँ। हमारी कोई सुविधा नहीं है, हमारा कोई बेटा नहीं है, बेटी है, ये कोई तो बिल्डर वगैरह से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि उन लोगों का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टूटेगा नहीं, आप खामोश बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, सामान निकालो मत। कितना समय हुआ आपको बिल्डिंग लेकर? अभी 1 हफ्ते ही हुआ हम लोग को शिफ्ट हो गए। लगभग कितना पैसा आपने दिए यहाँ? 50,000 हमारा डिपॉजिट, वो मतलब जिसका रूम था उसके लिए वो जो आदमी दला रखा उसको दिए थे हम लोगों ने। अब वो बोला 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद दूंगा पैसा। ये आंखों में आंसू लेकर लगता है कि कोई प्रशासन के लोग तक आपके आंखों के आंसू कोई पहुँचे? सुनवाई नहीं। कोई नहीं पूछेगा, वो तो वही बोले कि हम सामान अपन ले कोई जाएंगे। आपका आंसू पोछने नेता या कोई प्रशासन के लोग आए? जेवूनशी केले हे सगळा इकत एके काही 10 लाख रुपये खर्च केले। हाँ आपके आंसू लगता है कोई सुनेगा प्रशासन के लोग? कोई नहीं ना ऐसा केले यही गलत काम, जो तोड़ने का ये नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ने का इधर आया। हाँ तोड़ने कोई का विधायक ये या नेता आया आप? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं पूछने वाला है। जो तोड़ने का ये तोड़ने का ना। हाँ ये नहीं तो जब तोड़ कर घर में आए हैं, घर में दरवाजा तोड़ कर आए हैं पुलिस लोग। हमारे छोटे 4-5 बच्चे हैं यहाँ। कहाँ जाएंगे आप लेके? अब कहाँ जाए, आप लोग बताइए। अच्छा, जो तमाम आपने इमारत लिए तो बिल्डर से आपकी कुछ बात हुई, आपने संपर्क किया? बिल्डर से तो कोई नहीं बात हुई, बिल्डर को नहीं पता। कहाँ पाएंगे बिल्डर को? कितना पैसा आपने दिए थे? 18 लाख। तो ये 18 लाख रुपए आपके आज लग रहा है कि आपने एक आशियाना बनाया था, तो सब चीज़ें जी सब तोड़ दिए। अब हम लोग कहाँ जाए? फर्स्ट फ्लोर पे जी। तो